और आज रिजल्ट घोषित हुआ। देखिए, ये ऐतिहासिक चुनाव रहते हैं और इस बार जिस तरह से 15 लाख की मेंबरशिप हुई है यूथ कांग्रेस की पूरे मध्य प्रदेश में और उनके दम पर ये चयन हुए हैं। और इस चुनाव की खूबसूरती यह है कि एक जन जीतता है पर दूसरा जन हारता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को संगठन में जगह मिलती है। अगर जो अध्यक्ष बनता है तो फिर अगर कोई कम वोट से पीछे रह गया तो वो उपाध्यक्ष बनता है। तो हर व्यक्ति को संगठन में एक मौका मिलता है और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिन लोगों ने बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत करके ये चुनाव लड़ा और परिणामों जिस तरह से आए हैं, कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग उपाध्यक्ष के पद पर आए हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए, क्योंकि राजनीति एक बहुत लंबा सफ़र है, एक दिन का सफ़र नहीं है, बहुत लंबा सफ़र है। और हमें जो उद्देश्य से हम राजनीति में आए हैं वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और अन्याय जहाँ भी हो उसके खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। और यूथ कांग्रेस जहाँ भी अन्याय होता है सबसे आगे रहती है। ये इतिहास गवाह है कि जब इंदिरा जी को जेल में भेजा गया था वो यूथ कांग्रेस थी जिसने लड़ाई लड़ी और इस देश में जो वापसी करी थी कांग्रेस ने वो युवा कांग्रेस के कंधों पर करी थी। तो आज वही दौर चल रहा है। राहुल जी बार बार युवाओं से आह्वान कर रहे हैं, जेन जी से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग आगे आइए, नहीं तो ये संविधान को खत्म कर देंगे, डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। और हमने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति का नाम किस तरह से 200 से 223 बार वोटर लिस्ट में, एक ही वोटर लिस्ट में आ रहा है। हमारे देश का छोड़कर बाहर के देश के लोगों के वोटर लिस्ट में नाम आ रहे हैं। तो ये मजाक बना दिया है चुनाव आयोग ने और इसके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम हमारी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी करेगी। जो अध्यक्ष की दौड़ में थे और यहाँ अभी वो उपाध्यक्ष बने, लेकिन वो अभी इस आयोजन में शामिल नहीं हुए, क्या लग रहा है? देखिए, थोड़ी मायूसी रहेगी। ये तो आप एक चीज समझिए कि अगर कोई चुनाव जीतता है और कोई हारता है तो एक मायूसी तो रहती है, पर ये हमारा परिवार है और इसलिए मैंने कहा कि इस चुनाव में कोई जीता नहीं है और ना ही कोई हारा है, क्योंकि सभी एक परिवार का हिस्सा है। और हमारा जो उद्देश्य है भाजपा से लड़ने का, पूरी ताकत से भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे ताकि जनता की आवाज को बुलंद कर सके हम लोग। नटवर जी, आप जिला अध्यक्ष बने हैं, खासकर किन मुद्दों को लेकर आप जन आंदोलन की तैयारी? हम जन आंदोलन करेंगे, युवाओं की जो बेरोजगारी है उसके बाद आवेदन निवेदन और आंदोलन भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांतिलाल जी भूरिया जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांतिलाल जी भूरिया जिंदाबाद, विक्रांत भूरिया जिंदाबाद, नटवर कोटियान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सर, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस की टीम की आज घोषणा हुई है, कैसे देख रहे हैं? हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने और युवाओं को आगे लाने और अच्छे बने प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव करवाया। प्रजातांत्रिक प्रजा के तौर पर, ये थोपे हुए नहीं कि नॉमिनेट कर दिया। और जनता ने, हमारे युवाओं ने, हजारों युवाओं ने चुनाव करा और चुनाव में उनको जो ज़्यादा वोट आए वो सो जीता। ये हमारा अध्यक्ष बना, नटवरलाल अध्यक्ष बना और कई हमारे सचिव, महामंत्री और उपाध्यक्ष वगैरह सब बने, चुने हुए। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव करवाया और चुनाव में जो जीते हैं आज वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और हमारे लोग आज सब पदाधिकारी को हमने स्वागत किया, वेलकम किया और उनको जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है, सिद्धांत है, उसको फॉलो करके काम करना है, लोग जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने और 20 साल में पूरी तरह से प्रदेश के विकास को ठप कर दिया। एक भी नौजवान को नौकरी दी, न को लोगों को मजदूरी दी, न लोगों का कर्जा माफ किया, बस उन्होंने भाषण देने का काम किया। तो अब जनता समझ गई है, अब बीजेपी दोबारा नहीं आ सकती। नरेंद्र मोदी कितना भी मन की बात करे, मन की बात छोड़ दिया, वो दिल की बात कर रहा, दिल की बात कर रहा। तो दिल की बात तो अपने यशोदा बहन को सुनाओ, यहाँ अपने देश को सुनाने क्या मतलब? तो ये सारा इस तरह से हरकत कर रहा वो, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब हमारे कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ उभरेगी और हमारे नौजवानों को जो चुना है और चुनाव ताकत के साथ करेंगे। और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग काम करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। डॉक्टर विक्रांत भूरिया, कैसे देख रहे हैं खासकर इस इलेक्शन को, जो वोट